अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फज़ान हेल्थ टिप्स। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों को अपने चैनल फज़ान हेल्थ टिप्स पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इमली के फ़ायदे और इस्तेमाल। नाज़रीन, इमली का इस्तेमाल कदीम ज़माने से खानों और दवाइयों के लिए और खानों का जायका बढ़ाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और खानों के बगैर भी कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें विटामिन ई और विटामिन सी और विटामिन बी और इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटाशियम और फाइबर बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। इमली को लज़्ज़त के अलावा और कई दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह इमली के बहुत फ़ायदे हैं, इस तरह ही इमली के नुकसान भी हैं और इनके फ़ायदे और इनके नुकसान दोनों ही बताऊंगा, आपको एक छोटे से फल का फ़ायदा उठा सकें। तो इस तो पहले चलते हैं वीडियो की जानिब। तो नाज़रीन, वीडियो को मज़ीद देखने से पहले अगर मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फज़ान हेल्थ टिप्स पर नए हुए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़ी हुई घंटी को दबा दें ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, इमली के दरख्त शुमाली अफ्रीका और एशियाई ममालिक में पाए जाते हैं। इमली के पौधे के पत्ते जायके में कड़वे होते हैं और इमली के दरख्त भी बहुत बड़े होते हैं और इसके पत्ते 3 to 6 इंच लंबे होते हैं। इसका फल पक जाने पर सुर्ख महल होता है। फल पर हल्का सा छिलका होता है और इसके अंदर गूदा होता है। अगर इमली ताज़ी हो तो इसका रंग सुर्ख होता है, अगर इमली पुरानी हो तो इसका रंग स्याह होता है और इसके बीज भी सुर्ख होते हैं और इसका मिजाज सर्द दर्जा अव्वल होता है और खुश्क दर्जे दोम होता है और इसका जायका तुरश होता है। ज़्यादातर लड़कियां इमली में शक्कर मिलाकर इस्तेमाल करती हैं। तो इमली का इस्तेमाल हर मौसम में किया जाता है। बुखार में इमली का इस्तेमाल करना अच्छा होता है। भूख और मैदे के लिए भी इमली की चटनी बनाकर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मतली या कै का मसला है तो आप इमली का इस्तेमाल करने से कै कम हो जाती है। तो मैदे के लिए, अगर आपके मैदे में गर्मी बैठ चुकी है तो गर्म चीज़ खाने से तो इमली का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं जिससे सेहत ठीक रहती है और मैदे में बेहतरीन तरीके से काम करता है। मैदा भी बहुत तरीके से काम करता है और इमली में पोटाशियम बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, इसलिए दिल को सुकून मिलता है। और हाई ब्लड प्रेशर, इमली में आयरन और पोटाशियम बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है। इमली की तसीर ठंडी होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। गर्मी में इमली का शरबत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका शरबत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि गर्मी को ख़त्म करता है और जिनको इमली नुकसान देती है। मर्दों के लिए इमली अच्छी चीज़ नहीं। माहिरीन के मुताबिक इंसान के लिए खट्टी चीज़ जहर है। खट्टी चीज़ से मर्दी कुव्वत ख़त्म हो जाती है। इमली अक्सर खट्टी होती है, इसलिए मर्द की नमर्दी कुव्वत को ख़त्म करती है, इसलिए खट्टी चीज़ों से मर्द के लिए नुकसानदेह है। अगर इमली को पानी में भिगोकर या सालन में पकाकर इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान का सबब नहीं बनती। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, खून को पतला करने के लिए दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको इमली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या इमली का इस्तेमाल करते हैं तो दवाई खाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।